जी हाँ दोस्तों, यात्रा में घुसे बीजेपी वालों को राहुल ने खिलाई मिठाई, मिले गले, प्यार देख करके रो पड़ा विरोधी। राहुल का हुआ मुरीद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात ही सिर्फ नहीं करते, बल्कि अपने किरदार के साथ, अपने कैरेक्टर के जरिए लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश भी करते हैं। आखिर बिहार के अंदर जब राहुल गांधी को काले झंडे दिखाते हुए कुछ बीजेपी के वर्कर्स वहां पर आ गए, तो फिर राहुल गांधी ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो विरोधी भी मुरीद होते नजर आए। और अब बिहार में इस बात की भी चर्चा होने लगी कि एक तरफ मोदी का अंदाज, दूसरी तरफ राहुल का अंदाज, और अब बदल रहा है वक्त। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपको राहुल के बदले हुए अंदाज की एक झलक दिखाते हैं। उसके बाद में आपको मैं वो काले झंडे दिखाना, राहुल को उनको नज़दीक बुलाना, मिठाई खिलाना, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। राहुल के चेहरे पर इस वीडियो में देखिए जो तेज है, ऐसा तेज, ऐसा ऑरा शायद ही कभी पहले आपको दिखा हो। ये चेहरे पर लाया गया भाव और एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये नेचुरल दिखने वाला है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से वोट चोरी पर खुलासे के बाद मताधिकार यात्रा में मिल रहे जन समर्थन ने राहुल गांधी को राहुल गांधी बना दिया है। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में है। बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, विरोधी भी कर रहे हैं। कैसे राहुल का विरोध करने के लिए बीजेपी ने जब कुछ लोगों को राहुल की यात्रा के बीच सड़क किनारे काले झंडे लेकर भेजा, तो राहुल ने किस तरह अपनी गाड़ी रुकवाई, सिक्योरिटी वालों को रोका, बीजेपी वालों को, उन विरोधियों को पास बुलाया, गाड़ी पर खड़ा कराया, उनको टॉफी मिठाई खिलाई। एक पल के लिए लगा कि जैसे उन बीजेपी कार्यकर्ताओं का मन बदल गया और वो भी राहुल राहुल करने लगे। वो भी वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाने चाहते हो। तस्वीरें देखिए आप। अब दोस्तों, एक तरफ आपने ये तस्वीरें देखी, अब आप मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी को जहन में रखिए, उनकी यात्राओं को, उनके इवेंट्स को जहन में रखिए। जिस रूट से प्रधानमंत्री का गुजर होना होता है, या अमित शाह का गुजरना होता है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरना होता है, या पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के दूसरे नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी वो सब सीख लिया। इन सब का जिस रूट से गुजरना होता है, वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, परिंदा पर नहीं मार सकता। विरोध, काले झंडे दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। और फिर अगर ऐसे में कुछ लोग किसी तरीके से धोखे से वहां पहुंच भी गए, सड़क के आसपास जहां पर मोदी और योगी साहब को गुजरना है, उनका हश्र क्या होता है, आप अपने जहन में पुरानी तस्वीरों को लाइए। कैसे सिक्योरिटी वाले और बीजेपी वाले उनको पकड़कर उनकी खिदमत कैसे करते हैं। दोस्तों, अब एक और तस्वीर देखिए, किस तरह अपने समर्थकों के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह पेश आते हुए राहुल और अखिलेश। दोस्तों, शायद यही फर्क है राहुल और मोदी के बीच। अब आप इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं, मगर कैमरा तो झूठ नहीं बोल रहा। कैमरे की तस्वीरें आपके सामने हैं। खैर, इस बीच में दोस्तों, बिहार के अंदर जो कि 1 सितंबर के आखिरी दिन के उस रैली या पदयात्रा के पहले जिस अंदाज में
कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ में बिहार में पहुंचे, इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होती नजर आई। और इस बीच अखिलेश यादव के आने पर बिहार की जनता में एक अलग तरह का उत्साह। मोदी शाह बीजेपी एनडीए द्वारा डराए जाने के खिलाफ हुंकार भरते हुए मन से तेजस्वी राहुल के लिए अखिलेश जो कह रहे हैं, पूरा इंडिया खेमा कांग्रेस आरजेडी कैसे गदगद नजर आ रहा है, सुनिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके गिनवा करके और बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। अखिलेश दाड़ते हुए कहते हैं कि इन वोट चोरों से डरना नहीं है। पूरे देश को डराने वाले नरेंद्र मोदी आजकल ट्रंप से डरे हुए हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तमाम कारोबारियों के लिए संकट पैदा कर दिया, लेकिन बीजेपी वाले टैरिफ पर बात ही नहीं करते। अमेरिका ने भारत पे तो टैरिफ लगाया ही, साथ ही बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। वैसे दोस्तों, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति या उनकी गलतियों से ट्रंप के टैरिफ ने जो हमें धक्का दिया है, मगर मोदी ने जिस अंदाज में चोरी छुपे किसानों के साथ ट्रंप के दबाव में जो कुछ किया, वो किसानों के लिए भुखमरी लाने वाला जैसा है, खासतौर पर कपास के किसानों के लिए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा था और मोदी सरकार कुछ ऐसे कानून ले आए जिन कानूनों की वजह से देश के अंदर जनता के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हुई। उन कानून की वजह से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाना या उनको कार्रवाई के दायरे में लाना मुश्किल हो जाएगा, और हुआ है, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस जो मोदी सरकार ने कदम उठाया वो किसानों के लिए। हाल में मोदी सरकार ने क्या किया कि कपास की खेती खासतौर पर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जहां पर की जाती है, कपास
जो अमेरिका से भारत में आता है, यानी कि भारत जो निर्यात करता है कपास, जो आयात करता है कपास, और अमेरिका जो भारत लेकर के आता है, उस पर मोदी ने जो टैरिफ अभी तक था 11%, उस 11% को तो 110% करना था ट्रंप के जवाब में। मगर मोदी सरकार ने क्या किया, उस 11% वाले कपास के टैरिफ को, जो कि अमेरिका से भारत आता था, उसको टैरिफ मुक्त कर दिया। यानी कि जो 11% टैरिफ लगता था अमेरिका वाला यहां भारत में, उसको भी खत्म कर दिया। जाहिर तौर पर है, भारत में भारत के किसान जो कपास तैयार करते हैं, उनका जो बाजार रेट है, उस रेट से सस्ता अमेरिका का कपास भारत में लोगों को आसानी से मिलेगा। भारत के किसानों का क्या होगा? जबकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 25% डायरेक्ट टैरिफ लगाया, और 25% चूंकि रूस से हम तेल लेते रहे, उसके हर्जाने के तौर पर, उसके जुर्माने के तौर पर 50% का टैरिफ लगाया। क्या भारत को अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में 100% टैरिफ करने की हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए थी? भले ही कुछ वक्त के लिए होता, एक मैसेज तो जाता। लेकिन लगातार जिस तौर पर डर कह लें, दबाव कह लें, या पर्दे के पीछे कोई और खेल कह लें, जो मोदी सरकार और बीजेपी का इस वक्त चल रहा है, अखिलेश यादव उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डरते तो वह, हम डरेंगे नहीं। खैर, मगर इस बात से दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपका ध्यान कैसे हटा दिया? खबरें ही नहीं चली मेन स्ट्रीम मीडिया ने। आप देखिए, चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अभी, और एकदम से सारे पोर्टल्स मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के, टीवी के, मोदी के चीन पहुंचते ही लगे भारत माता के जय के नारे। इसी में खुश हो गए। कौन लोग वहां पर लगा रहे हैं नारे? वो चीनी लगा रहे हैं। वहां पर कुछ चीनी और भारत की जो पीआर एजेंसी है सरकार की, कुछ भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी मोदी भारत माता के जय के नारे लगवा करके, दोनों तरफ से फूलों की बारिश करा करके। ये वही चीन है ना, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि साहब अब तो गणेश जी भी, वो छोटी आंखों वाले गणेश जी भी आने लगे, हमें सबक सिखाना है। कुछ दिन पहले टिकटॉक बैन कर दिया। तब सोचिए भारत और चाइना का ट्रेड कितने बड़े स्तर का है, और उसमें अडानी का ट्रेड चाइना के साथ में कितने बड़े स्तर का है। उन सब चीजों पर अंधभक्तों और सड़े गली मानसिकता वाले, मोदी के राष्ट्रवाद में उबलने वाले लोगों को मतलब नहीं। और मतलब है, दीपावली पर अगर चीनी आपने पटाखे जला दिए, अगर आपने दिया जला दिया, वो चीन की इकॉनमी 5000 करोड़ % बूस्ट कर जाएगी। गजब अंदाज है दोस्तों। 2 दिन दिवाली पर अगर कुछ पटाखे छीन के आपने जला भी दिए, उसे चीन को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता, दिन को बहुत बड़ा धक्का लग गया। गजब अंदाज में, जैसे सड़ी गली मानसिकता वाली सरकार की भ्रमित करने वाली तरकीबें, वैसे सड़ी गली मानसिकता वाले मेन स्ट्रीम मीडिया के, पालतू मीडिया के निचले निम्न स्तर के तर्क, और उसी में मस्त हैं भक्त अंधभक्त, हर कोई मस्त है उसी में। 7 साल के बाद ये मोदी साहब है ना, चीन के शी जिनपिंग को लेकर के आए थे, झूले झुला रहे थे गुजरात ले जाकर के, और चीन ने क्या कर दिया था गलवान से लेकर के दूसरी तमाम जगहों पर। मगर अब चीन के साथ में, चूंकि अडानी का बहुत, दोस्तों देश के अंदर 2 बड़े उद्योगपति, एक तरफ अंबानी, एक तरफ अडानी। अडानी एकदम से मोदी साहब के जिगरी, मुकेश अंबानी से दूरी, बहुत सारी चीजें, खबरें आपने सुनी होगी इस बीच में। अडानी का अपना एक थिंक टैंक वाला, जो छवि बिल्डर वाला, इमेज बिल्डर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, और अडानी का अपना। अडानी वाला चाइना समर्थक है, अंबानी वाला अमेरिका समर्थक है। चाइना के साथ में आप अडानी के बिजनेस को देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे, कहेंगे कि तो सरकार तो छल कर रही है, टिकटॉक बैन कर रही है। अब साहब टिकटॉक कौन इस्तेमाल करता है? आमतौर पर उस पर कौन लोग वीडियोस बनाते हैं? युवा, लड़के लड़कियां, किसी भी तरह के वीडियोस बना करके उसको, और उनको पैसा आता था ठीक ठाक। इसको बैन किया इमोशन में कि हम बैन कर रहे हैं, इतने ऐप को भारत में नहीं चलने देंगे। चीन का उससे क्या उखड़ जाएगा? माफ कीजिएगा, बहुत सख्त शब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। क्या उखड़ जाएगा उससे चीन का? दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इस वक्त 2nd नंबर पर चीन है, जो निर्यात करता है चीजों को। 78% के आसपास, 80% के आसपास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चाइनीज चीजें पूरी दुनिया में जाती हैं। आपका जो दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है, चाइना की तरफ से होता है।
और मोदी साहब भक्तों को इसी में खुश कर देते। हमने टिकटॉक बैन कर दिया, वो चंद पटाखे बैन कर दिए। गजब